हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सोमवार से दिल्ली खुलने वाली है। दिल्ली में मॉल्स भी खुलेंगे और सड़क पर दुकानें भी खुल सकेंगी, मेट्रो भी चलेगी, दफ्तर भी खुलेंगे। लेकिन इस अनलॉक के लिए सरकार ने कुछ खास नियम बनाए हैं जिसे फॉलो नहीं किया गया तो डर यह भी है कि कोरोना की तीसरी लहर आ जाए। दिल्ली कैसे अनलॉक होगी और सरकार को क्यों थर्ड वेव का डर सता रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कितना खुलेगा? दुकानें और मार्केट कितना खुलेंगी? मॉल कितना खुलेंगे? मेट्रो कितना चलेगी? प्राइवेट ऑफिस में हाजिरी कितनी होगी? अगले 10 मिनट में इन सभी सवालों की डिटेल में जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले वो बात जो डराने वाली भी है और बहुत ध्यान से भी समझने वाली है। क्या कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है? क्या थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है? थर्ड वेव पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। यूरोप और अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, भारत के अखबार छाप रहे हैं। इस वक्त कोरोना की थर्ड वेव को लेकर चिंता है। तीसरी वेव में बच्चों को कितना खतरा है, इसकी भी खूब रिपोर्ट छप रही है। तीसरी वेव को लेकर दिल्ली में क्या चल रहा है, इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ साफ बताया है। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज़्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज़्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी। दिल्ली सरकार रोज 37,000 नए केस डील करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में बच्चों की विशेषज्ञ डॉक्टर की टास्क फोर्स बना दी गई है। दिल्ली में बच्चों के आईसीयू पर तैयारी की जा रही है। पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। तीसरी लहर के पीछे वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा बताया जा रहा है और इसी वजह से अब दिल्ली में 2 जीनोम ट्रैकिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है ताकि कोरोना के स्ट्रेन को ट्रैक किया जा सके। थर्ड वेव का बड़ा खतरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टडी में जताया गया है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि तीसरी लहर सेकंड वेव की तरह ही घातक साबित हो सकती है। तीसरी लहर का असर करीब 98 दिन तक हो सकता है या 3 महीने तक रह सकता है। भारत में कोरोना को लेकर हालात सुधरे हैं, केस कम हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं रह गई, बेड मिलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए देश अब अनलॉक होना शुरू हो गया है। इसे लेकर 3 करोड़ की आबादी वाले शहर दिल्ली के लिए क्या फैसला हुआ है वो देखिए। 7 जून से दिल्ली 50% अनलॉक हो जाएगी। 7 जून यानी सोमवार से दिल्ली के बाजार और मॉल में दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली कैपिटल सिटी है, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के तमाम सरकारी दफ्तर हैं। कारोबार भले पूरे भारत में होता हो लेकिन फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। इसलिए जो प्राइवेट दफ्तर खोलेंगे उसमें 50% कर्मचारियों को ही इजाजत होगी। सरकारी ऑफिस में ग्रुप ए के सभी अफसर आएंगे लेकिन ग्रुप बी के 50% अफसर की हाजिरी की इजाजत होगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। दिल्ली के बाजार और दफ्तर तो 7 जून से खुल जाएंगे लेकिन मंदिरों के कपाट जो पहले से ही खुले हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग और सख्त किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन
जो मंदिर हैं वो अभी भी कुछ खुले हैं, तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो बंद हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मशहूर कालका जी मंदिर में हैं, कालका जी पीठ में हैं, और यहाँ पर अंदर की आपको तस्वीरें दिखा दें कि मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन जो भीड़ आम दिनों में यहाँ पर देखने को मिलती थी उस तरह की भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का जो भक्तगण हैं वही यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मंदिर में जो भी भक्त आएँ वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आएँ और मुंह पर मास्क ज़रूर लगा हो, और साथ ही साथ मंदिर में जगह जगह मार्किंग भी की है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आपको अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भक्त जो आ रहे हैं वो प्रसाद लेकर आते हैं, तो उनका प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जा रहा है, सिर्फ दर्शन करने मात्र की ही अनुमति दी गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से। मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर कोई भी प्रसाद, फूल, पत्ती कुछ नहीं चढ़ाई जा रही है। खाली मंदिर दर्शनों के लिए ओपन है। माई के दर्शन के लिए गैप मेंटेन करके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हम 1 बाय 1 सबको दर्शन करा रहे हैं। भीड़ अगर ज़्यादा ना आए उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के इंतजाम है? उस तरह इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है बैरिगेटिंग मंदिर के बाहर हमने करवा रखी है, तो हम पब्लिक को उसी के हिसाब से ग्रुप्स में बाहर अंदर भेज रहे हैं, जिससे जो है पब्लिक की ज़्यादा भीड़ अंदर ना हो और आराम से दर्शन करके 1 बाय 1 पब्लिक बाहर चलती रहे, श्रद्धालु आगे चलते रहे। फिलहाल कपाट जो है मंदिर के सिर्फ दर्शनों के लिए खुले हुए? हाँ जी, कपाट खाली मंदिर के दर्शनों के लिए ही खुले हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको देखते हुए मंदिर में भी भीड़ बढ़ सकती है, तो लिहाजा मंदिर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। फिलहाल दिल्ली मेट्रो का फिर से चलना सबसे बड़ी राहत है। 50% ही सही, लेकिन दिल्ली मेट्रो के चलने से दिल्ली और आसपास के शहरों में लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। लॉकडाउन करना आसान है, लेकिन अनलॉक करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। गलत फैसले दोबारा कोरोना को दावत दे सकते हैं, और इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।